जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम देखेंगे ईओक्यू क्या होता है, उसका फॉर्मूला और उसे प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने मटेरियल कॉस्ट को, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को और टोटल कैरिंग कॉस्ट को डिटेल में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ईयर 2018 में और 2019 का एग्जांपल लेते हैं हम। ईयर 2018 में हमारी एनुअल कंजम्पशन 30,000 यूनिट थी। और हमारा ऑर्डरिंग साइज था 5,000 यूनिट। तो फिर हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आता है? 30,000 नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल्स टू 30,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 5,000। तो इसका आंसर आ जाता है 6 ऑर्डर। तो इस टर्म में हमारा 6 ऑर्डर आता है। और अभी 2019 में हमारी एनुअल कंजम्पशन बढ़कर 40,000 हो गई, 40,000 यूनिट्स। तो इसमें हम ऑर्डरिंग साइज को क्या रखें? ऑर्डरिंग साइज यहाँ पे दो सिचुएशन होता है, या तो मैं ऑर्डरिंग साइज को सेम रखूँ या तो फिर मैं उसको डिफरेंट कर दूँ, उसको चेंज कर दूँ। तो अगर हम उसे सेम रखते हैं तो फिर इसका आंसर आता है 40,000 डिवाइड बाय 5,000 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे आया है हमारा नंबर ऑफ़ ऑर्डर 8। जब हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और अगर हम डिफरेंट ले तो कितना डिफरेंट ले? तो इसी प्रॉब्लम को और ये सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ईओक्यू बेस्ट है। ईओक्यू से हमें एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं ईओक्यू क्या है। ईओक्यू इज द ऑर्डर साइज एट विच सम ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। ईओक्यू एक ऑर्डर साइज है जिसमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट का सम एकदम कम से कम होता है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। ई ओ क्यू इज इक्वल्स टू √2 AOC, मतलब √2 AOC। ए स्टैंड करता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ओ स्टैंड करता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी स्टैंड करता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और हमें ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू का फॉर्मूला तो हमने अभी देखा ही है, उसी से निकालना है। यहाँ पे दिया है एनुअल कंजम्पशन 20,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट ₹10 पर यूनिट पर एनम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फॉर्मूले का ही मार्क्स होता है। तो मैं लिखूँगा EOQ इज इक्वल्स टू √2 AO/C। और वो ये किस लिए रिप्रेजेंट करता है हमें वो भी लिखना है। ए इज इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन, तो वो कितना है हमारा 20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ इज इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये कितना है? ये हमारा ₹20। और सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर।
ये कितना है, ये है ₹10। तो चलिए इसको फॉर्मूले में डालते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। √2, ये कितना है हमारा 20,000 इंटू 20,000 इंटू ओ कितना है, ओ ₹20 अपॉन 10। तो दोस्तों हम तो अभी कैल्सी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको एक कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा कैल्सी में डालेंगे। कैल्सी में कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। 2 इंटू 20,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 10। ये जो हमारा आंसर आया है इस पर अंडर रूट दबाने पे इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है 282.8 है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे 283 यूनिट्स। चलिए अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है एनुअल कंजम्पशन 10,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹50 पर ऑर्डर, परचेज प्राइस भी दिया है हमें ₹80 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट हमें परसेंटेज में दिया है। अभी ये परसेंटेज में दिया है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक नोट लिख लीजिए। इफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट per annum, if given in percentage, then such percentage apply on परचेज प्राइस। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंट में दिया होता है तो वो परचेज प्राइस पे अप्लाई होता है, जिससे 5% है तो 5% ऑफ परचेज प्राइस, इसलिए क्वेश्चन में परचेज प्राइस भी दिया हुआ है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले फॉर्मूला EOQ इज इक्वल्स टू √2AOC। फॉर्मूला ऐसे ही नहीं लिखा जाता, उसमें पीछे हमें ये भी लिखना पड़ेगा, A इज इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन ₹10,000 यूनिट, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹50 और हमारी कैरिंग कॉस्ट है 5%, जो कि होगा ₹80 का। तो इसका सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन आ रहा है 4, ये हो गया ₹4 का। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। 2 इंटू 10,000 इंटू 50 अपॉन 4। तो चलिए फटाफट से कैल्सी का यूज़ करके इसका आंसर निकालते हैं। 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 4। तो इसका आंसर आ रहा है 500 यूनिट्स। तो चलिए अभी एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें EOQ भी निकालना रहेगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकालनी रहेगी और टोटल कैरिंग कॉस्ट भी निकालनी रहेगी। तो क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ उसका। वीकली यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 10 यूनिट, एनुअल डिमांड है 5,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 40, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 10 दिया है पर एनम। फाइंड, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, EOQ फाइंड करना है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करनी है और टोटल कैरिंग कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे हमें एनुअल डिमांड दिया है, तो डिमांड तो फिनिश गुड का होता है, तो ये हमारे काम का नहीं है, इसे हम काट देते हैं। हमारे काम का है वीकली यूजेस, तो एक साल में कितना वीक होता है, 52 इंटू 52 कर देंगे इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,200 यूनिट।
तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। इस तरह लिखना है, एनुअल कंजम्पशन 10 इंटू 52 वीक इज इक्वल्स टू 5200 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 40, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 10। तो इसे फॉर्मूले में लिखते हैं अब हम। ये हो गया 2 इंटू 5200 इंटू 40 अपॉन 10। तो इसका आंसर क्या आता है, 2 इंटू 52,000 इंटू 40 इंटू डिवाइड बाई 10 अंडर रूट। तो इसका आंसर आ रहा है 204 यूनिट्स। अब ऐसे ही हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे और टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आप पिछली वीडियो में देखे ही होंगे, आपको ध्यान होगा तो आप इसे सॉल्व कीजिए, मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए रहता है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट से, जो कि दिया हुआ है। तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए एनुअल कंजम्पशन को ऑर्डर साइज से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑर्डर साइज क्या है, हमने जो ईओक्यू निकाला है वही हमारा ऑर्डर साइज है। तो ये मैंने लिखा है इसको 204। इसका आंसर आता है कुछ पॉइंट में 25.49। तो इसको हम डायरेक्टली 26 कंसिडर कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो कि निकलता है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा ये आया है 26 इंटू हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40। इसका आंसर आ जाता है हमारा 1040 रुपीज़। ये हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो हम टोटल कैरिंग कॉस्ट भी निकाल देते हैं अभी। टोटल कैरिंग कॉस्ट, इसके लिए हम लोग को चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालने के एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ये है, टोटल कैरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए एवरेज स्टॉक को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई करना होता है। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है हाफ इंटू ऑर्डर साइज, हाफ इंटू ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज है हमारा 204, इसका हाफ हो जाता है 102 यूनिट्स। आप इस तरह यहाँ पे यूनिट्स लगाना ना भूलिएगा क्योंकि इससे मार्क्स कट जाते हैं। ये हमारा रुपीज़ है। तो चलिए हम निकालते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट ये आता है फॉर्मूले से एवरेज स्टॉक इनटू, फॉर्मूला अच्छे से लिखना है क्योंकि उसमें मार्क्स कट जाता है हमारा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अब इसको हम पुट करते हैं तो ये हमारा है 102 इंटू 10। हमारा कैरिंग कॉस्ट 10 है तो ये आ गया 1020। तो यहाँ पे हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल जाता है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाता है और हमने ईओक्यू निकाल लिया है। यहाँ तक कि यहाँ पे एक फंडामेंटल एजम्पशन प्रिंसिपल है कि ईओक्यू से अगर हम कोई चीज़ निकालते हैं तो वो दोनों सेम आता है। जैसे कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम आता है। तो यहाँ पे हमारा आया है 1020 और यहाँ 1040। ये इसलिए आया है क्योंकि हमने इसको 26 कंसिडर किया है। अगर हम इसको 25.49 कंसिडर करते तो ये दोनों सेम आता। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अच्छे से समझ गया है। अगर इसमें कोई आपको समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।